आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी की जरूरतें पूरी करने के लिए मुल्क के तालीमी निजाम को जदीद बना रही है। भारत ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मज़म्मत की है। उसने इसे आलमी सतह पर दहशतगर्दी को हवा देने की वजह से मुखासिमाना मुल्क करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जोर देकर कहा है कि वो पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करें। कनाडा में मार्क कार्नीज की लिबरल पार्टी आम इंतखाबात में कामयाबी के करीब है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी की जरूरतें पूरी करने के लिए मुल्क के तालीमी निजाम को जदीद बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज मुल्क के हर तालिब इल्म के लिए तालीम का बंदोबस्त करने के मकसद से आलमी दर्जे का तालीमी निजाम मुतारिफ करा रहा है। जनाब मोदी ने ये बात YUGM कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कही। ये कॉन्क्लेव अपनी नौयत का पहला अहम कॉन्क्लेव है जिसमें आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुकूमत, तालीमी इदारों, सनत और इख्तिराई इदारों की सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। उन्होंने खास तौर पर कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल इसके नौजवानों पर मुनहसिर है। यही वजह है कि ये बात अहम है कि उन्हें भारत के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाए। वजीर आजम ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी से मुल्क में यकसर तब्दीली आ रही है। मुझे विश्वास है भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की यूनिवर्सिटियों के कैंपस फाल मरकजों के तौर पर उभर रहे हैं जहां नौजवान नित नई इख्तिरात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक फीस के जरिए एक तालिब इल्म के लिए आलमी दर्जे की मालूमात मुतारिफ करा रही है। वजीर आजम ने कहा कि इस साल के बजट में हुकूमत ने IIT इदारों में सीटों में इजाफा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि IITs और एम्स के साथ इश्तराक करते हुए बहुत से मेडिटेक कोर्सेज शुरू किए गए हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि ये सफर बर वक्त पूरा किया जाए। उन्होंने भारत को मुस्तकबिल की हर टेक्नोलॉजी से मुतालिक दुनिया की बेहतरीन फहरिस्तों में शामिल किए जाने का यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत भारत के लिए AI कामकाज के मकसद से मेक AI इंडिया के तस्वुर के तहत काम कर रही है। हमें AI को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत AI डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया AI मिशन को लॉन्च किया है। इसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। भारत में AI सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2014 से पहले तहकीक के 3 इदारे फाल थे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद मजीद 6 इदारे कायम किए गए और हुकूमत मजीद 3 इदारे तश्कील देने का मंसूबा बना रही है। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 21वीं सदी का ताल्लुक भारत से है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इख्तिरा को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मामला पुरजोर अंदाज से उठाया है और एक पाकिस्तानी वजीर की जानिब से दहशतगर्दों को तरबियत देने और सरमाया फराहम करने की बात कबूल करने को उजागर किया है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हालिया टेलीविजन इंटरव्यू का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नायब मुस्तकिल नुमाइंदा योजना पटेल ने कहा कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के वजीर दिफा के इस कबूलनामे को सुना है कि दहशतगर्द तंजीमों की मदद करना, तरबियत देना और उन्हें सरमाया फराहम करना पाकिस्तान की तारीख रही है। मोहतरमा पटेल ने कहा कि इस खुले एतराफ से किसी को भी हैरत नहीं हुई है और आलमी दहशतगर्दी को शह देने और खत्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले एक मुखासिमाना मुल्क के तौर पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। मोहतरमा योजना पटेल ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आलमी फोरम का बेजा इस्तेमाल करने और भारत के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी भी की है।
The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में भारतीय बिरादरी ने वहशियाना पहलगाम हमले के मुतासिरीन के लिए दुआइया जलसों और शब-ए बेदारी का एहतमाम किया। न्यू जर्सी के एडिसन में भारतीय अमरीकी बिरादरी के करीब 20 तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले 300 से ज्यादा अरकान इस बहिमाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत के लिए जमा हुए। ओहियो के कोलंबस में कम्युनिटी अरकान ने भारत और अमरीकी परचम साथ लेकर इत्तेहाद और दुख का इजहार करते हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मज़ाहमत का मुजाहिरा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम में दहशतगर्दों के वहशियाना हमले के तनाजुर में मुल्क के इज्तिमाई अज़्म का इजहार करने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किए जाने का मुतालबा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भेजे गए खत में जनाब खड़गे ने कहा कि एक ऐसे वक्त के जब इत्तेहाद और यकजहती जरूरी हैं, जल्द से जल्द पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जाना अहमियत का हामिल है ताकि इस महीने की 22 तारीख को बेकसूर लोगों पर हुए हमले के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज का मुजाहिरा हो सके। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाए जाने के कांग्रेस के मुतालबे पर बीजेपी ने आज नुक्ताचीनी की है। पार्टी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले ये बताना चाहिए कि कांग्रेस का इस दहशतगर्दाना हमले पर क्या मौकिफ है। उन्होंने कहा कि कुल जमाती मीटिंग के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि वो हुकूमत के साथ है और इस मामले पर सख्त इकदाम किए जाने चाहिए, जबकि कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के कुछ लीडर पाकिस्तान को कसूरवार न ठहराकर भारत को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर, वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ की मरकजी अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज न लौटाने पर दिल्ली के 5 रेस्तरानों के खिलाफ आज खुद कार्रवाई की है। सारिफीन के उमूर, खुराक और तक़सीम आमा की वजारत ने एक बयान में कहा कि इन रेस्तरानों ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बावजूद सर्विस चार्जेस लाजमी तौर पर वापस नहीं किए। इन रेस्तरानों को सर्विस चार्ज की रकम वापस करने की हिदायत देते हुए सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 2019 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। कनाडा के इंतखाबात में मार्क कार्नी की क़यादत वाली लिबरल पार्टी का जीतना तय है। ताज़ा रुझानात के मुताबिक लिबरल पार्टी 167 सीटों पर सबकत लिए हुए है, जबकि पियरे पॉलिवियर की क़यादत वाली कंजर्वेटिव पार्टी 145 सीटों में सबकत हासिल किए हुए है। अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 343 सीटों में से कम 172 सीटें जीतनी होती हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी की जरूरतें पूरी करने के लिए मुल्क के तालीमी निजाम को जदीद बना रही है। भारत ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मज़म्मत की है। उसने इसे आलमी सतह पर दहशतगर्दी को हवा देने की वजह से मुखासिमाना मुल्क करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जोर देकर कहा है कि वो पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करें। कनाडा में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी आम इंतखाबात में कामयाबी के करीब है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।